आज का रहस्य बेहद रहस्यमयी है। 1100 साल पुराना मां महामाया मंदिर, जानिए क्या है इसका इतिहास। भारत में कई अनोखे और चमत्कारिक मंदिर हैं जिनसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इसी कड़ी में हम आपको 1100 साल पुराने माता के मंदिर के बारे में बताते हैं जिससे कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये चमत्कारिक मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के हापामुनी गांव में स्थित इस मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले विक्रम संवत 965 में हुई थी। हिंदुओं के आस्था केंद्र इस मंदिर की खास बात यह है कि मां महामाया को आज भी बक्से में बंद कर रखा जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष परेवा अमावस्या को डोल जतरा का महोत्सव होता है। इसी दिन मंजूषा बक्से को डोल चबूतरा पर निकाला जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी बक्से को खोलकर महामाया की पूजा करते हैं। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मां की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कथाएं। मां की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख सकते। चमत्कारिक मां महामाया मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि मां की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसकी वजह से मां महामाया की मूर्ति को बक्से में बंद कर रखा जाता है। इसलिए मंदिर में प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति भी स्थापित की गई है जिसकी भक्त पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष परेवा अमावस्या को यहां पर हर साल डोल जतरा महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान मंजूषा बक्से को मंदिर के बाहर चबूतरा पर रखा जाता है और इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी माता की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी दी जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी विशेष अवसर पर पूजा करते हैं। इस आंदोलन से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। बताया जाता है कि प्रसिद्ध महामाया मंदिर का इतिहास लरका आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हापामुनी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बरजू राम था, वह मां महामाया की मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी समय बाहरी लोगों ने यहां हमला कर दिया और बरजू राम की पत्नी बच्चे को मार दिया। बरजू के दोस्त राधो राम ने बरजू को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या हो गई है। इसके बाद राधो राम ने मां महामाया की शक्ति से हमलावरों से लड़ गया। तब मां महामाया ने प्रकट होकर राधो राम से कहा कि तुम अकेले इन आक्रमणकारियों से लड़ सकते हैं, लेकिन तुम पीछे देखोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मां भगवती की कृपा से राधो राम अपनी तलवार से हमलावरों पर विजय पाने लगा, लेकिन उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राधो राम जिस स्थान पर पूजा करता था उस जगह पर आज उन दोनों की समाधि है। मुख्य मंदिर आज भी खपरेल का ही बना हुआ है। मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमा है। भूतों को किया था समाप्त। महामाया मंदिर के बारे में बताया जाता है कि हापामुनी गांव में 1100 साल पहले यहां पर एक मुनि आए हुए थे। वह बहुत कम बोलते थे और मुंडा जाति के लोग उनको हप्पा मुनि कहकर पुकारते थे। मुंडा भाषा में हप्पा का मतलब होता है चुप रहना। मुनि के नाम पर ही इस गांव का नाम हप्पामुनी पड़ा, लेकिन गांव का नाम बदलकर बाद में हापामुनी गांव कर दिया गया। मांडा थाना क्षेत्र में दक्षिणी कोयल नदी है जहां एक विशाल दह है जिसे लोग इस समय बियार दह के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि यहां पर हीरा एवं मोती मिलती है। बताया जाता है कि विक्रम संवत 959 में हीरा एवं मोती की खोज करने गए हजारों लोग दह में डूबकर मर गए। ये बात फैल गई कि दह में डूबकर मरने वाले लोग अपने अपने गांव में भूत बनकर घूम रहे हैं। हापामुनि के निर्देश पर वहां के नागवंशी राजा ने मां भगवती को लाने के लिए विंध्याचल चले गए। राजा ने विंध्याचल में 3 साल तक मां भगवती की तपस्या की। तपस्या के बाद राजा मां भगवती के इष्ट को लेकर पैदल आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने टांगीनाथ धाम में देवी भगवती को जमीन पर रख दिया और मां जमीन में समा गई। मुनि ने माता की स्तुति की, जिसके बाद मां भगवती मुरलीधर को लेकर बाहर आईं। राजा भगवती को लेकर गांव आए, जिससे गांव से भूतों का तांडव समाप्त हुआ। इसके बाद मंदिर में मां भगवती को स्थापित किया गया। तांत्रिक पीठ है मंदिर। महामाया मंदिर की स्थापना जिस काल में हुई थी वह बड़ा ही उथल पुथल का था। उस समय यहां पर भूत प्रेत का वास होने की बात कही जाती थी। तभी यहां तांत्रिक जुटे और पूजा पाठ होने लगा। मान्यता है कि अपराधियों को यहां कसम खाने के लिए लाया जाता था। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही अपराधी अपना गुनाह स्वीकार कर लेता था। उस समय मंदिर के पुजारी की बातों को लोग मानते थे। यहाँ हर साल बनाया जाता है मां महामाया का सिर। जाने इसके पीछे क्या है कहानी। महामाया मंदिर का इतिहास। सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा, आस्था और धर्म भारी नुकसान पहुंचाया है।
इस साल भी कोरोना ने चैत्र नवरात्र को फीका कर दिया है। सरगुजा के मां महामाया मंदिर में इस साल भी कोरोना के कारण रौनक फीकी है। मंदिर तो खोला गया है, लेकिन श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही दर्शन और पूजा कर सकेंगे। मां महामाया और मां समलाया से जुड़ी मान्यता बेहद ही रोचक है। जानकार बताते हैं, मराठा यहां से मूर्ति ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह मूर्ति उठा नहीं पाए और माता की मूर्ति का सिर उनके साथ चला गया। माता का सिर बिलासपुर के पास रतनपुर में मराठों ने रख दी। तभी से रतनपुर की मां महामाया की महिमा भी विख्यात है। माना जाता है कि रतनपुर और अंबिकापुर में मां महामाया के दर्शन बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। महामाया मंदिर में बैठता था बाघ। बाघकवान के महीने की शारदीय नवरात्रि में छिन्नमस्तिका महामाया के सिर का निर्माण राजपरिवार के कुम्हार हर साल करते हैं। ऐसे कई रहस्य महामाया मंदिर से जुड़े हैं, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। सरगुजा राजपरिवार और इतिहास के जानकार गोविंद शर्मा बताते हैं कि मां महामाया मंदिर का निर्माण सन 1910 में कराया गया था। इससे पहले एक चबूतरे पर मां स्थापित थी और राजपरिवार के लोग जब पूजा करने जाते थे तो वहां बाघ बैठा रहता था। सैनिक जब बाघ को हटाते थे तब जाकर मां के दर्शन हो पाते थे। अंबिकापुर एक साथ थी मां महामाया समलाया। समलाया जिस प्रतिमा को मां महामाया के नाम से लोग पूजते हैं, दरअसल पहले इनका नाम समलाया था। महामाया मंदिर में ही दो मूर्तियां स्थापित थी। पहले महामाया को बड़ी समलाया कहा जाता था और समलाया मंदिर में विराजी मां समलाया को छोटी समलाया कहते थे। बाद में जब समलाया मंदिर में छोटी समलाया को स्थापित किया गया, तब बड़ी समलाया को महामाया कहा जाने लगा। तभी से अंबिकापुर के नवागढ़ में विराजी मां महामाया और मोवीनपुर में विराजी मां समलाया की पूजा लोग इन रूपों में कर रहे हैं। श्रद्धालु साथ में विराजी मां विंध्यवासिनी महामाया और समलाया मंदिर में दो मूर्तियां होने का कारण इतिहासकार गोविंद शर्मा बताते हैं कि दोनों ही मंदिरों में देवी को जोड़े में रखना था। इसलिए सरगुजा के तत्कालीन महाराज रामानुज शरण सिंह देव की मां और महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव की पत्नी भगवती देवी ने अपने मायके मिर्जापुर से उनकी कुलदेवी विंध्यवासिनी की मूर्ति की स्थापना इन दोनों मंदिरों में कराई। तब से महामाया और समलाया के बगल में विंध्यवासिनी को भी पूजा जाता है। अंबिकापुर की महामाया मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि रतनपुर की महामाया भी इसी मूर्ति का अंश है। संबलपुर की समलाया की मूर्ति और डोंगरगढ़ की मूर्ति का भी संबंध सरगुजा से बताया जाता है। सरगुजा के लोगों का अटूट विश्वास सरगुजा के वनांचल में अपार मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और जब सिंहदेव राजपरिवार यहाँ आया तभी मूर्तियों को वापस संग्रहित कर पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद से ही आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से मूर्तियां ले जाई गई। श्रद्धा, आस्था और विश्वास के बीच मान्यताओं का अहम योगदान रहा है। ऐसी ही कुछ मान्यता है अंबिकापुर की महामाया की, जिस वजह से यहाँ निवास करने वाला हर इंसान अपने शुभ कार्य की पहली अर्जी महामाया के सामने ही लगाता है। लोगों का अटूट विश्वास है कि मां किसी को भी निराश नहीं करती हैं। अंबिकापुर सिंहदेव परिवार की कुल देवी हैं मां महामाया। महामाया पूरे छत्तीसगढ़ से लोग मां महामाया के दर्शन करने आते हैं। नवरात्र में भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। अंबिकापुर के नवागढ़ में विराजी मां महामाया सरगुजा राजपरिवार की कुलदेवी हैं। टी.एस. सिंहदेव मंदिर में विशेष पूजा करते हैं और उनके परिवार के लोग ही मां महामाया और समलाया के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। मान्यता है कि यह मूर्ति बहुत पुरानी है। सरगुजा राजपरिवार के जानकारों के अनुसार रियासत काल से राजा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते आ रहे हैं। अंबिकापुर छिन्नमस्तिका हैं। माता मां महामाया की मूर्ति छिन्नमस्तिका होने के कारण हर वर्ष नवरात्र में राज परिवार के कुम्हारों के द्वारा माता के सिर का निर्माण मिट्टी से किया जाता है। इसी आस्था की वजह से सरगुजा में एक जस गीत बेहद प्रसिद्ध है। गीत के बोल हैं, सरगुजा में धड़ है तेरा हृदय हमने पाया, मुन रतनपुर में मां सोहे कैसी तेरी माया। मां के जस गीतों में सरगुजा में एक ये भी गीत प्रसिद्ध है। ये भजन सरगुजा में विराजी मां महामाया मंदिर की पूरी महिमा का बखान करते हुए लिखा गया है। इंद्रलोक की 7 परियां श्राप के चलते बनी महामाया, तुतलाकर बोलने वाले बच्चे यहाँ होते हैं ठीक। तो भारत देश में देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर आपने देखे होंगे। मंदिरों के चमत्कारों के बारे में कई सारी कहानियां और कई सारी बातें भी सामने आती हैं। आज हम आपको एक ऐसी माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसके जात लगाने के बाद तुतलाकर बोलने वाले नन्हे मुन्नों की बोली ठीक हो जाती है।
अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ महामाया माता के मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब के लोग भी इस मंदिर में शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। जयपुर से 48 किलोमीटर दूर चौमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर सामोद में अरावलियों पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर श्रद्धा आस्था के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी मनोरम रमणीय स्थान है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मंदिर में माता के जात जडूले चढ़ाने आते हैं। सामोद के बंदौल से मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 किमी का रेतीला और 2 किमी पहाड़ी पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है। शक्तिपीठ महामाया मंदिर में आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज से श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों के जडूले करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार उन बच्चों के लिए देखा जाता है जो बच्चे बचपन से तुतलाकर बोलते हैं या फिर बोली नहीं आती है। इस तरह के बच्चों की 7 बार यहाँ जात लगाई जाती है। इसके साथ ही चांदी और तांबे की धातु की जीभ बनाकर इस मंदिर में चढ़ाने से बच्चों की बोली सही हो जाती है। मंदिर के महंत मोहनदास बताते हैं कि करीब 700 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तब यहाँ संत द्वारका दास महाराज तपस्या करते थे। संत की तपस्या के दौरान इंद्रलोक से इंद्रदेव की 7 परियां तपस्या स्थल के समीप स्थित बावड़ी में स्नान करने आती थी। स्नान करते समय इंद्र की 7 परियां बहुत शोरगुल एवं अटखेलियां करती रह रही थी। परियों की अटखेलियों और शोरगुल से संत द्वारका दास की तपस्या में व्यवधान पड़ता था। तपस्वी द्वारका दास ने कई बार परियों को शोरगुल करने से मना किया, लेकिन इंद्र की परियों ने चंचलतावश तपस्वी को परेशान करने की नीयत से शोरगुल और अटखेलियां करना बंद नहीं किया, जिससे एक दिन द्वारका दास जी को क्रोध आ गया और उन्होंने परियों को सबक सिखाने की ठान ली। इंद्र की परियां रोजाना की तरह नहाने के लिए अपने वस्त्र उतारकर बावड़ी में उतर गई और तेज तेज शोरगुल करने लगी। तभी तपस्वी द्वारका दास महाराज बावड़ी के पास आए और परियों के वस्त्र छुपा दिए। परियां जब स्नान करके ऊपर आई तो उन्हें अपने वस्त्र नहीं मिले। परियों ने जब तपस्वी के पास अपने वस्त्र देखे तो अपने वस्त्र मांगने लगी, लेकिन तपस्वी ने परियों को वस्त्र वापस नहीं दिए और परियों को हमेशा के लिए यही आबाद रहने का श्राप दे दिया। तपस्वी ने कहा कि आज से तुम सातों यही बस जाओ और लोगों की सेवा करो, सच्चे मन से जो भी यहाँ आए उनकी मुरादें पूरी करो। तब से ये 7 परियां यही निवास करती हैं। जो भी यहाँ आस्था श्रद्धा के साथ मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शक्तिपीठ महामाया मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सामोद के बंदौल से 4 किमी का कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें 2 किमी रेतीला रास्ता होने से श्रद्धालुओं के वाहन रेत में फंस जाते हैं। वहीं आगे 2 किमी का पहाड़ी रास्ता भी उबड़ खाबड़ होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता वन क्षेत्र में होने के कारण सड़क निर्माण कार्य वन विभाग का रोड़ा बन जाता है। इस कारण से आज तक यहां सड़क नहीं बन पाए। पहाड़ी रास्ता संकरा होने के साथ पहाड़ी रास्ते के दूसरी ओर गहरा बरसाती नाला होने से हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। यदि मंदिर तक पहुंचने का पक्का रास्ता बने और साथ ही बरसाती नाले पर सुरक्षा दीवार बने को श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, साथ ही संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मंदिर महंत मोहन दास बताते हैं कि तपस्वी द्वारका दास महाराज नवरात्रि, बैशाख और भाद्रपद माह में विशेष तपस्या करते थे। अतः इन दिनों में नवरात्रि, बैशाख, भाद्रपद यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक महामाया मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बैशाख और भाद्रपद माह में विशेष मेले का आयोजन होता है। 15 दिन चलने वाले बैशाखी और भाद्रपद मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु माता के दर्शन कर नया अनाज, वस्त्राभूषण, दूध, दही, पनवाड़े आदि चढ़ाते हैं।